सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। अब जब बच्चे, क्या होता है ना, पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन तो घबरा जाते हैं कि भाई मन का मतलब क्या होगा, शरीर का मतलब तो बॉडी जान ही जानते हैं, घनिष्ठ संबंध, अब ये सब का इंग्लिश ही नहीं आएगा तो ट्रांसलेट कैसे करें। ये तभी आएगा जब आप बेहतरीन प्रैक्टिस में रहेंगे। प्रैक्टिस में रहेंगे ये सारी चीजें बहुत आसान होती है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले संबंध है सब्जेक्ट मन और शरीर है। आप इसको मन और, मतलब ये जो मन है मतलब माइंड है, माइंड एंड बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन जब सेंटेंस में वर्ब का इंट्रोडक्टरी फॉर्म लगना हो तो आप दियर का यूज कर सकते हैं। तो दियर का यूज आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे दियर का। सबसे पहले लिखिए दियर। तो कितने लोगों की बात हो रही है, तो आप कहेंगे कि दो लोगों की तो बात हो रही है, लेकिन उनमें घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशन है, इसका मतलब एक ही चीज है। तो देयर इज का यूज करेंगे। देयर इज अ क्लोज रिलेशन, अ क्लोज रिलेशन, देयर इज अ क्लोज रिलेशन मन और शरीर में, मन और शरीर में। तो यहां पर में के लिए आपको इन नहीं यूज करना है, बल्कि यहां पे और है ना, तो बिटवीन यूज करना पड़ेगा। दो लोगों के, दो चीजों के बीच में होता है तो हम लोगों को यूज करना पड़ता है बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में है, तो आप कहेंगे बिटवीन द बॉडी, सॉरी द माइंड एंड द बॉडी, द माइंड, द माइंड एंड द बॉडी। अब फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हमने दे दिया। देखा कितनी आसानी से पूरा चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ता है ती है, या रहता है आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर के लिए लिखेंगे अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी, अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में रहता है। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रहता है इसका मतलब उसको फॉलो करता है, उसको बढ़ावा देता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को बढ़ावा देता है, ऐसा सेंस में लगाना है। तो आप यहाँ पे फॉस्टर का यूज कर सकते हैं, रिसाइड का यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फॉस्टर का, अब ये सिंगुलर है, अहेल्दी बॉडी तो फॉस्टर्स हो जाएगा, फॉस्टर्स। रिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, RESIDES, रिसाइड्स। क्या है किसमें, मन में, अहेल्दी माइंड। फुल स्टॉप हो गया। आगे विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चाहिए आ गया तो शुड का यूज। अब यहाँ पे मोस्टली तो है नहीं कि मोस्ट का यूज करेंगे, मतलब जब एकदम 100% कंफर्म है कि करना ही चाहिए, अब बच्चे करते भी हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो मोस्ट का यूज होता है। लेकिन जब बाध्यता है ही नहीं, कंपलसरी है ही नहीं, तो बच्चों को रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो उनका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, जो जैसा कहा गया है। तो विद्यार्थियों को सबसे पहले सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। तो विद्यार्थियों को, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। चाहिए के लिए आप लिखेंगे शुड, है ना। क्या चाहिए भाई, ध्यान रखना चाहिए, तो आप कहेंगे ध्यान रखने के लिए टेक केयर, टेक केयर, तो ध्यान रखना चाहिए। तो क्या बनना है हमने, विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड टेक केयर अपने स्वास्थ्य का। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हम लोग यूज करेंगे दियर, THEIR। दियर मतलब अपने, स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के लिए क्या, के लिए क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे हेल्थ। बस आप लिख दीजिए हेल्थ, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मैं इस पे लिखता हूँ हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का। तो बना क्या, अब विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड टेक केयर दियर हेल्थ। तभी ये, तभी ये, ठीक है। तो तभी ये के लिए क्या लिखें, ओनली देन, ओनली देन, तभी ये क्या होगा, ध्यान पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। सकने के लिए कैन, ओनली देन दे कैन स्टडी, दे कैन स्टडी ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक के लिए अटेंटिवली का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अटेंटिवली। उम्मीद है कि आज का ये जो ट्रांसलेशन की पैसेज का क्लास है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सभी बच्चों के पास इसे शेयर करें। ठीक है, चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और पैसेज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।